एक दिन वाजिद के घर दावत थी। तरह तरह के पकवान बनाते हुए तेल खत्म हो गया। रात का समय था। वाजिद की बीवी अपना सिर खुजलाने लगी। तभी उसे खाली ख्वाजा के तेल के घड़े की याद आई। उसने वाजिद से कहा, आप तहखाने में रखे तेल के घड़े से थोड़ा तेल निकाल लाए। इस समय बाजार तो बंद है। कल सुबह बाजार से नया तेल लाकर घड़े में भर देंगे। ख्वाजा आज रात ही आकर तो तेल नहीं मांगेगा ना। अब एक દિવસ શું થયું, આજે વાજીદ છે ને વાજીદના ઘરે દાવત હતી અને પકવાન બનાવતી હતી ત્યારે તેલ ખૂટી ગયું. તે પછી એના ઘરવાળાને કહે છે કે તમે વાજીદના ગળામાં જે તેલ છે એ લઈ આવો, આપણે સવારે નવું તેલ એમાં નાખી દઈશું. એ ખ્વાજા રાતોરાત તો આવી નથી જવાનું. तो बीवी की बात सुनकर वाजिद तकाने गया. जब घड़े की सील खोलकर तेल निकालने लगा तब घड़े में से सिक्के की आवाज़ आई. उसे लगा कि घड़े में तेल के नीचे कुछ है, इसलिए उसने दूसरे बर्तन से सारा तेल निकाल लिया. उसने देखा कि घड़े में तो 500 सोने की मोहरें थी. उसने उस मोहरे को अपनी तिजोरी में छिपा कर रख दिया और तेल लाकर बीवी को दे दिया. अगले दिन उसने बाजार से नया तेल लेकर घड़े में भर दिया. उसे वैसे ही सील बंद कर दिया जैसे कि ख्वाजा अली ने किया था. એટલે શું કર્યું, એને બધું તેલ કાઢી નાખ્યું અને ગળામાં જે 500 મોહરે હતી એને એની તિજોરીમાં છુપાવીને મૂકી દીધી. અને બીજા દિવસે એને તેલ લઈ આવ્યો માર્કેટમાંથી અને ગળામાં तेल एवी रीते ज सीलबंद कर दी जेवी रीते ख्वाजा अलीए कर्યું હતું. कुछ दिनों के बाद ख्वाजा मक्का की यात्रा से वापस आया. घर में अपना सामान रखकर वह सीधा वाजिद के घर गया और अपनी यात्रा की सारी बात बताई. फिर तेल का घड़ा लेकर वो घर आ गया. जब उसने घड़े का तेल निकाल कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन ही सी रख गई. वह सिर पकड़कर बैठ गया क्योंकि घड़े में एक भी सोने की मोहर नहीं थी. वह सोचने लगा, अब क्या किया जाए. એટલે હવે કુછ દિવસ પછી છે ને કંઈક દિવસ થયા એના પછી છે ને ખ્વાજા અલી મક્કાથી આવે છે અને પોતાના મિત્રને ત્યાં પોતાનો યાત્રા જે કરી હતી એની સારી વાતો કહે છે. અને પછી એક ફિર તેલ કા ઘડા લેકર અને જે તેલનો ઘડો એને આપ્યો તો એ લઈને પોતાના ઘરે આવે છે અને ત્યારે જોવે છે આખું તેલ કાઢીને જુએ છે ત્યારે તેલમાં કોઈ સોનેની મોહરે હોતી નથી. એટલે પછી ઓલું માથું પકડીને બેસી જાય છે અને विचारे छे कि हवे हूँ शू करूँ. वह उल्टे पाव वाजिद के घर गया और अपनी मोहरें मांगने लगा. वाजिद ने कहा कि सीलबंद तेल का घड़ा आपके उसी स्थान से मिला जहाँ आप रख कर गए थे. मैंने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया. मैं कैसे मान लूँ कि उसमें सोने की मोहरें थी. दोनों मित्र में कहा सुनी होने लगी. दोनों का झगड़ा सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए. उन्होंने जब झगड़े को बढ़ते हुए देखा तो ख्वाजा से कहा कि आप काजी की अदालत में जाइए, वहाँ ही आपके झगड़े को मिटा सकता है. પછી બંને છે ને એ સોનાની મહોરો લેવા માટે ક્યાં ગયું, એના મિત્રના ત્યાં ગયું અને એને પૂછવા લાગ્યું કે મેં આમાં સોનાના સિક્કા મૂક્યા હતા, એ ક્યાં ગયા. તો આ વાતથી બંને જોડે ઝઘડો થઈ ગયો અને આજુબાજુના જે લોકો હતા એ એકઠા થઈ ગયા, ભેગા થઈ ગયા. અને પછી આને ઝઘડાને રોકવા માટે એમને કીધું કે તમે ખ્વાજાને પાસે જાઓ, ત્યાં તમને આ ઝઘડાનું સોલ્વ મળશે. ख्वाजा ने काजी की अदालत में अपनी बात रखी परंतु पक्के सबूत के अभाव में उसे वहाँ से निराश लौटना पड़ा. એટલે ખ્વાજા અલી જે કાજી હતા એની પાસે આ ખ્વાજાએ પોતાની વાત મૂકી પણ એની જોડે કોઈ સબૂત ન હતું. એટલે પછી એને ત્યાંથી નિરાશ લઈને ત્યાંથી નીકળી ગયો નિરાશા સાથે. अब उसने बगदादा के खलीफा के यहाँ अपील की और न्याय मांगा. અને બગદાદાના જે ખલીફા હતા ત્યાં अपील કરી અને न्याय मांग्यो. खलीफा ने उसकी अपील स्वीकार कर ली. खलीफा ने सारे मामले पर विचार करने के लिए कुछ समय चाहा. एक सप्ताह का सब बात समय समय के लिए दिया गया. ख्वाजा और वाजिद का किस्सा अब प्रख्यात हो गया था. एक અઠવાડિયામાં એમને સમય આપ્યો કે આપણે આ વાજી જોડે વાત કરીશું.
खलीफा एक दिन अपना भेष बदलकर शहर में घूम रहे थे, तभी उन्होंने कुछ लड़कों को न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा। वह छिपकर उनका खेल देखने लगे। उन्हें लगा कि जो लड़का न्यायाधीश बना है वो बड़ा समझदार है। वह जिस तरह न्याय कर रहा है बिल्कुल ठीक है। હવે જે ખલીફાના ન્યાયાધીશો હતા ને એ બાજારમાં ફરતા હતા અને કંઈક છોકરાઓ રમત રમતા હતા, તો ત્યારે એ લોકો ઊભા છુપાઈને એ રમત જોતા હતા. એમાં જે છોકરો હતો એ બહુ समझदार હતો. इसीलिए उन्होंने लड़के को अपने पास बुलाया, उसका नाम पूछा. लड़के ने कहा, मेरा नाम हसन है. खलीफा ने कहा, मैंने तुम्हारा खेल देखा, तुम बहुत समझदार हो. कल हमारे दरबार में आना. શું કહે છે, મેં તમારો રમત જોઈ અને તું ખૂબ જ હોશિયાર છે. કાલે તું અમારા દરબારમાં આવજે. अगले दिन खलीफा ने दरबार में अली, ख्वाजा, वाजिद और हसन उपस्थित हुए. खलीफा ने हसन से कहा कि तुम इन दोनों के झगड़े का किस्सा सुनो और बताओ कि इनमें से कौन सच बोल रहा है. એટલે શું કહે છે કે તમે આ બંને ઝઘડા કરી રહ્યા છે એને સાંભળો અને મને કહો કે આ બેમાંથી કોણ સાચું બોલી રહ્યું છે. हसन ने दोनों की बात सुनी. फिर उसने दो तेलियों को बुलाया. थोड़ी देर में दो तेली आ गए. हसन ने उससे कहा, आप इस घड़े के तेल की जांच कीजिए और बताइए इस घड़े में तेल कितना पुराना है. એટલે શું કહે છે કે એક તેલિયાને બોલાવ્યો અને કીધું કે તમે છે ને આ તેલની જાંચ કરો અને કહો કે આ તેલ કેટલું જૂનું છે. दोनों तेलियों ने बारी बारी से तेल को देखा, सूंघा और चखा. फिर अपना निर्णय दिया. घड़े का तेल 2 महीने पुराना लगता है, इससे ज़्यादा नहीं वे बोले. શું કહે છે, આ ઘડાનું તે જે તેલ છે એ 2 મહિના પુરાનું છે, એનાથી વધારે નહીં. तेली की बात सुनकर वाजिद तो घबरा गया. अली, ख्वाजा खुश होकर बोला पड़ा. હવે તેલીએ જે તેલવાળા હતા એની વાત સાંભળીને જે વાજીદ હતો એ ગભરાઈ ગયો અને ख्वाजा હતો એ ખુશ થઈ ગયો. हुजूर, मैं तो 6 महीने पहले मक्का की यात्रा करने गया था, तभी मैंने तेल खरीदा था. तेलियों और अली ख्वाजा की बात सुनकर सबको वास्तविकता का ज्ञान हो गया. खलीफा को न्याय के लिए सबूत मिल गया था. खलीफा ने हसन को धन्यवाद दिया और वाजिद से कहा कि अपने अली ख्वाजा के घड़े से तेल और मोहरें निकाली है, आप उन्हें वापस कीजिए और चोरी और विश्वासघात के अपराध की सजा भुगत ली. खलीफा ने हसन को बहुत सारा पुरस्कार. એટલે હવે ખલીફા છે ને કહે છે કે તેલ અને પૈસા બંને કાઢી રહ્યા છે, એટલે તું એને વાપસ કર અને તે જે અપરાધ કર્યો છે, જે ગુનો કર્યો છે એની સજા ભોગવે. खलीफा के दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने हसन की सूझबूझ और न्याय की ભૂરી પ્રશંસા की. ખલીફાના જે દરબારમાં જે બી લોકો હતા એ બધાએ એની સૂઝબૂઝ જોઈને ખૂબ જ प्रशंसा करी. नेक्स्ट पार्ट में हम आपको अभ्यासों साथ बताएंगे.